everyone, welcome to another video of Biogram. In this video, I am going to start with the new topic biotechnology and its application. Last videos में मैंने biotechnology principles and processes की चर्चा की थी और अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि biotechnology क्या होती है। हम biotechnology की definition different ways में कर सकते हैं। For example, biotechnology can be defined as the biological processes which are used in industry and technology. हम ऐसे भी बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड द बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल सेल्स, ईस्ट एक्सेट्रा। इस डेफिनेशन में हमने जब ये डिफाइन किया बायोटेक्नोलॉजी, हमने दो टर्म्स यूज किए। पहला था बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स से आप क्या समझते हैं? बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है ये बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट्स को रेफर करता है। कोई भी मेडिकल ड्रग जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस की गई है उसको हम बायोफार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत जिसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक प्रोटीन्स में हो गया एंटीबॉडीज, न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल्स हो गए जैसे डीएनए है, आरएनए है, एंटीसेंस, ये सब बायोफार्मास्यूटिकल्स में आ जाते हैं। और दूसरे टर्म जो हमने यूज किया था वो था बायोलॉजिकल्स। ये बायोलॉजिकल्स क्या होती है? तो बायोलॉजिकल्स रेफर्स टू एनी सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, उसको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं। और बायोलॉजिकल्स में वो सारे ड्रग्स सब्सटेंसेस आ जाते हैं जैसे वैक्सीन हो गए, उसके अलावा इसमें पेस्टिसाइड्स जो भी यूज करते हैं वो भी बायोलॉजिकल्स में आ जाते हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को डिफरेंट फील्ड्स में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, it is used in the field of therapeutics. यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और ये हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज क्वाइट लो or if it is not present then the person suffers from diabetes mellitus. अब इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो सम ओरल मेडिकेशन देते हैं जिससे ग्लूकोज लेवल जो होती है ब्लड में वो रेगुलेट हो जाती है। बट सर्टेन पेशेंट्स में क्या होती है कि ये ओरल मेडिकेशन जो दी जाती है ये सफिशिएंट नहीं होती है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके। तो इस केस में पेशेंट डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि उनको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। अब जब हम इंसुलिन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर क्यों नहीं प्रेफर किया जाता है। तो ये इंसुलिन जो है ये कहाँ से आ रही है? क्यों? ये जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई से हम उसे इंसुलिन को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं जैसे डायग्नोसिस। कोई भी डिजीज के डायग्नोसिस या अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम पीसीआर को यूज करते हैं। अभी की जो करंट पैंडेमिक कोविड-19 है इसकी भी जो डायग्नोसिस जो हो रही है, जो वायरस की डिटेक्शन हो रही है वो आरटी-पीसीआर से हो रही है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जैसे कि गोल्डन राइस को बनाने के लिए फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस की गई है जिससे कि यह राइस जो है इट इज रिच विद विटामिन ए। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड फूड, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री हो गई या ब्रूइंग इंडस्ट्री जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं जैसे water treatment is again the other application of biotechnology।
नेक्स्ट एप्लीकेशन बायो रीमेडिएशन। बायो रीमेडिएशन क्या होती है? बायो रीमेडिएशन में जो नेचुरली अकरिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं या डेलिबरेटली हम सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पॉल्यूटेंट साइट पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन हो सकती है दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में हम बायोगैस की एग्जाम्पल को ले सकते हैं। तो ये जो थे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गई।